आप लोग को दोबारा स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। सो टुडे दिस इज़ द डे 5 ऑफ दिस जर्नी ट्रेडिंग जर्नल सीरीज, दैट इज़ द 30 डेज गोल्ड ट्रेडिंग जर्नल सीरीज। तो ये वीडियो जो है वो बेसिकली फ्राइडे को ये आना चाहिए था, बट थोड़ा मैं बिजी था उस दिन, इसीलिए मैं नहीं बना पाया था। एंड दिस वीकेंड ऑल्सो आई वॉज ए लिटिल बिट बिजी, सो आई कुड नॉट मेक द वीडियो। सो आई डिसाइडेड कि आज जो है वो डे 5 का मैं वीडियो डाल देता हूँ कि डे 5 में मैंने क्या किया था, और एक इस वीक में हम लोगों ने किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस किया है, कि क्या हमारा मतलब आई वुड से एट द एंड ऑफ द वीक हम पॉजिटिव थे या निगेटिव में थे, वो भी एक बार जो है हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम बैक टू द वीडियो, मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इस वीक आई वुड से ऑन फ्राइडे डे 5 मैंने दो सेटअप लिया था, सिंस वो एक दैट वाज फ्राइडे, एंड पूरा वीक हमें इतना सेटअप नहीं मिला था अपार्ट फ्रॉम दी फिबोनाची आई वुड से सिस्टम। तो इसीलिए फ्राइडे को मैं, वैसे भी फ्राइडे को थोड़ा रिस्क जो है अपना कम करके ही ट्रेड करता हूँ, बिकॉज फ्राइडे में ज़्यादा मैनिपुलेशंस वगैरह जो है वो मार्केट में चलता है। तो फ्राइडे ऑन द फर्स्ट सिस्टम, बैंक जोन सिस्टम, आई वुड से अगर ये मेरा बैंक जोन था, तो इस बैंक जोन से अगर मुझे बुलिश कंफर्मेशन मिलता तो मैं एक बाई के लिए प्लान कर रहा था, और अगर बियरिश कंफर्मेशन मिलता तो मैं सेल के लिए प्लान कर रहा था, बिकॉज इन दी हायर टाइम फ्रेम, दैट इज इन दी डेली टाइम फ्रेम, गोल्ड इज स्टिल बुलिश, बट इन 4 आवर 1 आवर गोल्ड जो है वो एक बियरिश स्ट्रक्चर बना रहा था। तो मेरा प्लान था कि 0.5% ही मैं रिस्क लूंगा, एंड आई विल सी कि विच साइड द मार्केट गोज, एंड आई वॉज ओनली प्लानिंग फॉर वन ट्रेड दैट डे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ा मिल गया था, एक बुलिश का मुझे थोड़ा इंडिकेशन मिला था आई वुड से। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री किया था बाई साइड के लिए, एंड आई रिस्क जस्ट 0.5%, एंड सिंस मैंने जैसे आपको बताया कि वो फ्राइडे है, तो आई वॉज ओनली प्लानिंग वन सेटअप। तो ये ट्रेड अगर आप देखोगे, ये एस एल टैप हो गया था 0.5% का, राइट। और अपना जो एक और सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम, दैट इज़ द प्रीवियस बैंक जोन्स ओनली। उसमें भी जो है 1 आवर में अगर आप देखोगे, 1 आवर में अगर आप देखोगे, दिस वाज द बैंक जोन, दिस टू आर द बैंक जोन। यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर पुल बैक, एक अच्छा खासा कंफर्मेशन देके एक कंफर्मेशन कैंडल बना था, तो यहाँ पे मैंने एक बाय लिया था, एंड सेम 0.5% ही रिस्क लिया था। तो फ्राइडे को सिंस दोनों ट्रेड जो था वो अपना एस एल टैप हो चुका था, आई लॉस्ट अराउंड -1%, आई लॉस्ट अराउंड 1% ऑन दैट डे। ठीक है। और बाकी जो दोनों सिस्टम थे, उस दोनों सिस्टम में ट्रेड नहीं लगा हुआ था, बिकॉज ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये टैप हुआ था, लेकिन बहुत रात को टैप हुआ था, एंड बेस्ड ऑन दिस सिस्टम बाय 10:30 PM अगर मेरा ऑर्डर स्टेप इन नहीं होता तो जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, और डेली जो स्विंग सिस्टम में भी अपना सेटअप नहीं बन रहा था। ठीक है। सो देयर वाज नो आई वुड से ट्रेड ऑन द डेली स्विंग सिस्टम एज वेल। तो दिस वीक की अगर मैं रिव्यू बताऊं आप लोगों को गाइस, इस वीक अगर मैं जर्नल ही आप लोगों को शेयर कर देता हूं, आप एक बार चेक कर सकते हो। अपने बैंक जोन में जो है मुझे दो सिस्टम मिला था, दैट इज ऑन 16 एंड 20 ऑफ मार्च, जो कि एक ब्रेक इवन था और एक जो एसएल था 0.5% का। सो टू सेटअप्स इन दिस सिस्टम, आई गॉट टू सेटअप फोर। डेली स्विंग में एक भी सेटअप हमें नहीं मिला, और इसमें हमें चार मिला था। टोटल जो है हमें 6 सेटअप्स मिले हुए थे, और 6 सेटअप्स में से दो जो सेटअप था 0.5% का था, और बाकी जो है सभी 1-1% का जो रिस्क था। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसमें 4 सेटअप में अपना 2 एसएल और 2 टीपी है, जो दोनों टीपी होता है 2.5%। तो दोनों ट्रेड्स में जो टीपी हिट हुआ था, जो आई मेड अराउंड 5%, और दो जो एसएल हुआ था 2%, तो 3% आई मेड ऑन दिस सिस्टम लास्ट वीक। स्विंग सिस्टम में कोई सेटअप नहीं था। बैंक जोन में आई लॉस्ट अराउंड 1.5%। ठीक है। और इसमें भी आई लॉस्ट अराउंड 0.5%, तो 1.5% और 0.5%, दैट इज 2%, एंड आई मेड अराउंड 3% ऑन द अदर सेटअप। सो दिस वीक अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आई मेड अराउंड 1% दिस वीक। ओवरऑल जो मेरे चारों सिस्टम्स मिला के इस हफ्ते में मुझे आई मेड ओनली 1%। इफ़ यू आस्क मी गाइज, आई डोंट लुक कि मैंने कितना बनाया, क्या किया, बिकॉज जैसे इफ़ आप मेरे साथ कुछ टाइम से जुड़े हुए हो, आपको पता होगा कि मेरा जो मेन फोकस रहता है, दैट इज़ आई मेनली फोकस ऑन द प्रोसेस, और आई वुड से आई एम वेरी 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 आई वुड से ऑब्सेस्ड नॉट ऑन दी PNL, कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बिकॉज
अल्टीमेटली द PNL इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, इज़ नॉट इन माई हैंड्स, राइट? सो मेरे हाथ में क्या है कि मेरा एग्जीक्यूशन मैंने किस तरीके से किया है। तो आई एम ऑब्सेस्ड ऑन माई एग्जीक्यूशन ऑफ द सेटअप्स, बिकॉज मुझे पता है कि अगर इफ आई वर्क ऑन माई एग्जीक्यूशंस देन द PNL ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस, राइट? तो दिस वीक द एग्जीक्यूशंस वेर गुड, राइट? सो मार्केट फेवर करता है नहीं करता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस मेरा कंट्रोल में ये है कि एग्जीक्यूशन सही हुआ था कि नहीं हुआ था। एंड एग्जीक्यूशंस वेर गुड, एंड दिस वीक not a bad week, I would say, not a good week as well. I made around 1%. तो हैप्पी एनफ, लेट्स सी कि अगले हफ्ते हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट, राइट? तो अगले हफ्ते इफ आई विल बी सेइंग इन गोल्ड वी कैन स्टिल, आई वुड से, एक बियरिश दिख सकता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, गोल्ड जो है बियरिश कहाँ तक आ सकता है, मेरा जो आई वुड से एनालाइजेशन है, गोल्ड 4380 तक जो है मार्केट टैप हो सकता है। 4380 तक यहाँ पे टैप हो सकता है, फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मूव दे सकता है, राइट? एंड ओवरऑल इफ आई विल बी सेइंग कि जब तक जो है गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम में इस गोल्ड इज अबव आई वुड से 3929 लेवल, तो गोल्ड इज इन ए बुलिश ओनली, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे गोल्ड एक बुलिश स्ट्रक्चर ही बना के जा रहा है, राइट? सो दिस इज दी हायर लो। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में बुलिश ही है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर 1 आवर में गोल्ड एक बियरिश अभी स्ट्रक्चर बन रहा है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल एज वेल इन द नेक्स्ट वीक, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है, और जब अलाइनमेंट नहीं होता तो थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। और जो सेटअप्स आप लीजिएगा ऑन दी प्रॉपर, आई वुड से, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही सेटअप लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही हफ्तों में क्या होता है आप लोगों को, ऐसे वीक्स में क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो है वो अपना सब कुछ जो है लॉस कर जाते हैं मार्केट में, राइट? सो यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ मार्केट्स, राइट? सो अगर आप लोग को ये सीरीज जो है बेनिफिशियल आ रहा है गाइस, तो प्लीज़ डू सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो है कितना % ये बनाया है, बिकॉज आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कि ये वीडियो जो है इस जर्नी को मैं कंटिन्यू करूँ, राइट? 30 डेज तो कंटिन्यू करूँगा ही। अगर मुझे दिखा कि आप लोग को बेनिफिट आ रहा है तो आगे जाके इसको और कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है? और मैं एक बार ये भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, एक 5% का जो है ऑलरेडी थोड़ा अप था, तो इस वीक मुझे 1% चाहिए था फेज 2 में। सो आई मेड, दिस इज बेसिकली उसमें ये अकाउंट जो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये अकाउंट जो है आपका फिबोनाची में है, तो आई इन दिस सिस्टम आई मेड अराउंड 3% दिस वीक, तो ये क्लियर हो चुका था। मैं आपको डायरेक्ट मेल ही शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं आपको PNL शेयर नहीं करूँगा, बट मैंने अगर कुछ क्लियर किया है परफॉर्म्स वगैरह, वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है? बिकॉज उससे आप लोगों को ताकि मोटिवेशन मिले, चीज़ें मिले, कि आपको पता चले कि इफ़ यू आर ट्रेडिंग, अगर आप देखोगे ये कब मेरा क्लियर हुआ था, ये इफ़ यू चेक 22 मार्च को जो है मुझे ये मिल गया था। तो फेज़ 1 फेज़ 2 इज़ क्लियर, राइट? सो फंडेड अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली बाय मंडे, कल या परसों तक मुझे मिल जाएगा, ठीक है? और सर्टिफिकेट वगैरह जो है जैसे अपडेट हो जाता है मैं टेलीग्राम चैनल में भी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो बने रहिएगा गाइस, डू सपोर्ट, डू हेल्प, एंड see you on Monday. Tomorrow will be the day 6, so see you on the day 6 of the video. Thank you so much guys, good night, take care.